नमस्कार। आज हम जानेंगे 7वें श्लोक का अर्थ। इस प्रकार भगवान के मुख से अपने जन्म का तत्व सुनने पर यह जिज्ञासा होती है कि आप किस किस समय और किन किन कारणों से इस प्रकार अवतार धारण करते हैं। इस पर भगवान 2 श्लोकों में अपने अवतार के अवसर, हेतु और उद्देश्य बतलाते हैं। श्लोक 7। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। श्लोक का अर्थ, हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूँ, अर्थात साकार रूप से लोगों के सन्मुख प्रकट होता हूँ। भगवान के अवतार का कोई निश्चित समय नहीं होता कि अमुक युग में, अमुक वर्ष में, अमुक महीने में और अमुक दिन भगवान प्रकट होंगे, तथा यह भी नियम नहीं है कि एक युग में कितनी बार किस रूप में भगवान प्रकट होंगे। इसी बात को स्पष्ट करने के लिए यहाँ यदा पद का 2 बार प्रयोग किया गया है। अभिप्राय यह है कि धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि के कारण जब जिस समय भगवान अपना प्रकट होना आवश्यक समझते हैं तभी प्रकट हो जाते हैं। एक युग में भी जितने बार आवश्यकता और अवसर प्राप्त हो जाए उतने बार अवतार ले सकते हैं। उदाहरणार्थ, समुद्र मंथन के समय भगवान ने अजित रूप से समुद्र मंथन किया, कच्छप रूप से मंदाराचल को धारण किया तथा सहस्त्रबाहु रूप से मंदाराचल को ऊपर से दबा कर रखा। फिर देवताओं को अमृत बांटने के लिए मोहिनी रूप धारण किया। इस प्रकार भगवान ने एक साथ अनेक रूप धारण किए। जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब भगवान अवतार ग्रहण करते हैं। अतः भगवान के अवतार लेने का मुख्य प्रयोजन है धर्म की स्थापना करना और अधर्म का नाश करना। धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होने पर लोगों की प्रवृत्ति अधर्म में हो जाती है। अधर्म में प्रवृत्ति होने से स्वाभाविक पतन होता है। भगवान प्राणी मात्र के परम सुहृद है, इसलिए लोगों को पतन में जाने से रोकने के लिए वे स्वयं अवतार लेते हैं। कर्मों में सकाम भाव उत्पन्न होना ही धर्म की हानि है और अपने अपने कर्तव्य से विमुख होकर निषिद्ध आचरण करना ही अधर्म का अभ्युत्थान है। काम अर्थात कामना से ही सब के सब अधर्म, पाप, अन्याय आदि होते हैं। अतः इस काम का नाश करने के लिए तथा निष्काम भाव का प्रसार करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। किस प्रकार की धर्म हानि और पाप वृद्धि होने पर भगवान अवतार ग्रहण करते हैं, उसका स्वरूप वास्तव में भगवान ही जानते हैं। मनुष्य इसका पूर्ण निर्णय नहीं कर सकता, पर अनुमान से ऐसा माना जा सकता है कि ऋषिकल्प धार्मिक, ईश्वर प्रेमी, सदाचारी पुरुषों तथा निरपराधी निर्बल प्राणियों पर बलवान और दुराचारी मनुष्यों का अत्याचार बढ़ जाना तथा उसके कारण लोगों में सद्गुण और सदाचार का अत्यंत ह्रास होकर दुर्गुण और दुराचार का अधिक फैल जाना ही धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि का स्वरूप है। सत्ययुग में हिरण्यकश्यप के शासन में जब दुर्गुण और दुराचारों की वृद्धि हो गई, निरपराधी लोग सताए जाने लगे। लोगों के ध्यान, जप, तप, पूजा पाठ, यज्ञ, दानादि शुभ कर्म
एवं उपासना बलात् बंद कर दिए गए, देवताओं को मार पीट कर उनके स्थानों से निकाल दिया गया, प्रहलाद जैसे भक्त को बिना अपराध नाना प्रकार के कष्ट दिए गए, उसी समय भगवान ने नृसिंह रूप धारण किया था और भक्त प्रहलाद का उद्धार करके धर्म की स्थापना की थी। इसी प्रकार दूसरे अवतारों में भी पाया जाता है। इस प्रकार आज हमने 7वें श्लोक का अर्थ जान लिया है। अगले भाग में जानते हैं 8वें श्लोक का अर्थ। धन्यवाद।